नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। बारीडीह में 21 जुलाई रविवार गुरु पूर्णिमा को होने वाली रामाचा पूजा की तैयारी पूरी हो गई है। वेदी बनकर तैयार है। वेदी को सजाने का काम रात तक चलेगा। ये केला के थीम के साथ साथ तैयार फलों और चांदी से तैयार होता है। 22 जुलाई को प्रसाद वितरण के लिए पंडाल का काम तेजी के साथ चल रहा है। रामाचा पूजा के लिए विशेष तौर पर बेगूसराय से प्रख्यात पंडित श्री गौरीकांत ठाकुर पधार रहे हैं। मुख्य यजमान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सरयू राय हैं। ये रामाचा पूजा का 24वां वर्ष है। पूजा कराने वाले श्री विनोद पांडे ने बताया कि रविवार को प्रातः 8 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाएगी। रविवार को 4 आवरण में पूजा होगी। प्रथम आवरण में माता गौरी और भगवान शिव की पूजा की जाएगी। इनके अतिरिक्त 13 देवताओं का आह्वान, स्थापना और पूजना होगा। दूसरे आवरण में श्री अयोध्या जी से लेकर अष्टमंत्रियों तक कुल 21 देवताओं का आवाहन, स्थापन और पूजन होगा। तृतीय आवरण में महाराज श्री दशरथ जी से लेकर भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी तथा लक्ष्मण जी की पत्नी, भरत जी की पत्नी, शत्रुघ्न जी की पत्नी का आवाहन, स्थापन और पूजन होगा। चतुर्थ आवरण में सीता माता संग भगवान श्री राम का आवाहन, स्थापन और पूजन होगा। तत्पश्चात ये बताया जाएगा कि रामाचा पूजा का महत्व क्या होता है। फिर हवन, पूर्णाहुति, आरती, पुष्पांजलि, विसर्जन और प्रसाद वितरण होगा। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को प्रातः 8 बजे से रामाचा पूजा प्रारंभ की जाएगी। सबसे पहले पवित्रीकरण, फिर शांति पाठ किया जाएगा। इसके बाद संकल्प पूर्वक गौरी, गणेश, वरुण देवता का पूजन होगा। फिर रक्षा विधान, ब्राह्मण वरण होगा। इसके बाद वेदी पर 4 आवरण में भगवान श्री राम सहित उनके पूरे परिवार, वीर बजरंग बली, नवग्रह, 10 दिक्पाल, भगवान शिव, सप्तऋषि, अष्टवसु, वास्तु शक्तियों की पूजा और पवित्र नदियों की पूजा इत्यादि की जाएगी। पूजन कार्य में सर्वश्री विनोद पांडे, धनंजय पांडे, निशाम मिश्रा समेत आधा दर्जन पंडित शामिल होंगे। जी सर, रामाचा पूजा कब से कब तक हो रहा है और इसे क्यों मनाया जाता है? कि मैं पिछले 23-24 साल से गुरु पूर्णिमा के दिन रामाचा पूजा करता हूँ और उसके अगले दिन सावन का जो पहला दिन होता है उस दिन पूजा का प्रसाद वितरण होता है। रामाचा मुख्यतः भगवान राम की पूजा है और यही एक पूजा है जिसमें केवल जो मुख्य पात्र हैं पूजा के या देवता हैं उनके अलावा उनके अन्य सहयोगियों की भी पूजा की जाती है। एक तरह से ये अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना है देवतुल्य व्यक्तित्व के लिए जो धरती पर भगवान विष्णु के अंश के रूप में अवतरित हुए। भगवान राम अवतरित हुए और उन्होंने वनवास में 14 साल काटकर रावण से युद्ध किया। तो इसमें उनके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके माता पिता हैं, उनके भाई हैं और हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, जामवंत हैं, अंगद हैं, ऐसे सभी लोगों की इसमें पूजा होती है और इसलिए एक बड़ी सामूहिक पूजा है। भगवान राम को केंद्र में रख के पूजा कभी भी की जा सकती है, कोई दिन निर्धारित नहीं है। मैंने निर्धारित किया है कि मैं गुरु पूर्णिमा के दिन इस पूजा को करूँगा और अगला दिन यानी सावन के पहले दिन को इसका प्रसाद वितरण होगा। इसमें पूजा की पद्धति है, हम लोगों के मित्र भी हैं और पूजा के विशेषज्ञ पंडित हैं, पंडित गौरीकांत ठाकुर, उनके देख रेख में पूजा होती है। और अब जमशेदपुर में भी जितने पंडित हैं जो पूजा में शामिल रहते हैं उन्होंने भी इसकी बारीकियों को जान लिया है, जिससे वो भी सब जगह ऐसी पूजा करा सकते हैं। मुख्य रूप से विनोद पांडे यहाँ हैं, धन जी हैं, उनके मंदिर के और लोग हैं, ये लोग शामिल हैं और पूजा हो जाती है। पूजा में बैठने के लिए स्वतंत्रता है, कोई भी बैठ सकता है। हमारे साथ भी घर परिवार के सब लोग बैठते हैं और पूजा समाप्त होने में समय लगता है, 5 घंटा 6 घंटे की पूजा हो जाती है। तो इसलिए एक दिन विश्राम करके अगले दिन सावन का जो पहला दिन होता है उसमें भगवान शंकर का हम लोग अभिषेक करते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं जो मिट्टी से बनता है और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होने के बाद जब अभिषेक का काम पूरा होता है तब करीब 12 बजे के आसपास से हम लोग प्रसाद वितरण शुरू करते हैं और ये प्रसाद वितरण रात में 10:30, 11, 12 बजे तक चलता है, जब तक लोग आते रहते हैं। इसलिए भीड़ नियंत्रित हो जाती है, लोग अलग अलग समय में आते हैं और मुझे अच्छा लगता है
कि प्रसाद पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। जो जुड़ता है प्रसाद पाने के लिए वो अभी पूजा के पुण्य का भागी बनता है। ये सामूहिक पूजा है, भगवान राम के व्यक्तित्व और उससे आम जनता के जुड़ाव के लिए, उनके भगवान राम के राम राज्य के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये पूजा है। कब से कब से? ये पूजा गुरु पूर्णिमा है इस साल 21 जुलाई को। 21 जुलाई को पूजा होगी, सवेरे 8 बजे से पूजा होती है, 2-3 बज जाता है। और अगला दिन 22 जुलाई है, जिस दिन सावन का पहला दिन है। और संयोग बस इस बार सावन का पहला सोमवार भी उसी दिन से आरंभ होता है। तो हम लोग 22 जुलाई को प्रसाद वितरण करेंगे और 21 को पूजा होगी। पूजा में भी शामिल होने के लिए लोग आमंत्रित हैं और प्रसाद के लिए सारे के सारे लोग आमंत्रित हैं। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।